नमस्ते एवरीवन, सभी लोगों को हमारा प्रणाम। आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे ध्यान के विषय में। ध्यान क्या है और सब योग विद्यार्थी के लिए, सब योग प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान को सही तरीके से जानना और सही तरीके से अभ्यास करना। हम गंगा माँ के शरण में हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत ही शांति। तो चलिए ध्यान के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ध्यान है क्या? ध्यान का अर्थ है, ध्यान का मतलब है अपने मन को एक ऑब्जेक्ट में पूर्ण रूप से केंद्रित करके उसे जो अंदर अंतर आत्मा है, जो अंदर विराट पुरुष है, उसमें लीन कर देना। यही ध्यान का अर्थ है और यही ध्यान का उद्देश्य है। ध्यान किस प्रकार से किया जाता है? ध्यान इस प्रकार से किया जाता है, मन को उसके सारे जो स्थल होते हैं, मन की जो सारी ब्रांचेस होती हैं, ये इमोशन, वो इमोशन, ये चीज़, वो चीज़, अच्छी चीज़, बुरी चीज़, उस इवन बुद्धि से भी जो उसकी संयोगी है, जो उसे हर क्षण अच्छी सलाह देती है, सब से मोड़ के एक चीज पे एकाग्र करने को ध्यान कहते हैं। करते कैसे हैं? मन को उसके सारे इंद्रियों के विषयों से वापस लाके धारणा, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फोकस, बारंबार प्रयास से जिस चीज पे हमें उसे लगा के रखना है उस चीज पे लगाते हैं। जब वो उस चीज पे लग जाए उसे हम ध्यान कहते हैं। जब उसके सारे डिस्टर्बेंस, जब वो सारे अदर ब्रांचेस, उसके सारे जो स्थल हैं वहाँ जाना बंद करके एक ऑब्जेक्ट में, एक वस्तु में लग जाए और उसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसे ध्यान कहते हैं। और जब वो एकाग्र हो जाता है, बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, वो अपने आप ही जो ये उसकी सोर्स है कॉन्शियसनेस, जहाँ सारे अनुभव होते हैं, मन उस समय और जो ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस है, जो वस्तु की चेतना है, उन दोनों में लीन हो जाता है। तब वहाँ कोई मन नहीं होता, वहाँ केवल ये जो अंदर विराट चेतना है, जो ऑब्जेक्ट चेतना है, केवल उनका मेल होता है। ऑब्जेक्ट का जो सेंस होता है, जो उसकी अनुभूति होती है, जिसमें माइंड रुकता है, वो भी माइंड के साथ लीन हो जाता है। और केवल जो आंतरिक चेतना है और जो वस्तु की चेतना है, उन दोनों का मेल रहता है और हम देख पाते हैं चीज़ों को उनके असली स्वरूप में। तो जब मन एकाग्र हो जाए, उसके कुछ ही क्षण बाद मन अपना जो स्वामी है उसमें लीन हो जाता है और जो सेंस है ऑब्जेक्ट का, जो उसकी अनुभूति है, जो मन को रोकने में सहायता करती है, इसे रुकवाती है, वो भी इस स्वामी पे लीन हो जाता है और केवल आंतरिक चेतना, जो वस्तु चेतना है, उससे जुड़ी रहती है। वो माइंड पूरी तरह से निरोध हो जाता है। सारे जितने भी ये मेमोरीज हैं, जितनी भी थॉट्स एनर्जीज हैं, जिसे हम माइंड कहते हैं, और जो ईगो है, द सेंटर माइंड, ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें इसमें लुप्त होकर निरोध हो जाती हैं और हमारे शरीर का हर एक सेल, हर एक कण इस जो पूर्ण आनंद है, पूर्ण शांति है, उसका अनुभव करता है और उस अनुभव को ही हम ध्यान कहते हैं।
और इस ध्यान की इस स्थिति को हम निर्बीज सभी समाधि भी कहते हैं, सीड वन समाधि. Only during this time this mind is completely dissolved and we are free from everything. We are in our true self. केवल इस काल में, इस स्थिति में मन लुप्त हो जाता है और हम पूरी तरीके से जो हमारे अंदर ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडिक चेतना है, उसे अनुभव करने में सक्षम होते हैं. इसे हम कहते हैं बीज समाधि. बीज इसमें अभी भी है. वो बीज क्या है? सेंटर माइंड, ईगो, अहंकार. और वो तभी जाता है जब हम निर्बीज समाधि, जब हम इस ईगो से, जब हम सेंटर माइंड से पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं और ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो ये सेपरेट कॉन्शियसनेस बन गई है इस मन के कारण, वो अभी स्वतंत्र हो जाती है और वो यूनिवर्सल कॉन्शियस बन जाती है. तो यही ध्यान है, यही ध्यान का उद्देश्य है और ध्यान इसी तरीके से किया जाता है. ध्यान अलग अलग वस्तुओं में लगाया जा सकता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लगाया जा सकता है. इसकी एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस है, सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल है. तो कभी आपसे अगर भेंट होगी तो आपको ज़रूर सिखाने का हमें अवसर मिलेगा. इसे और भी गहराई से आप लोग सब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि सब लोग अपने असली स्वरूप को जान पाए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर सक्षम है ईश्वर तक पहुंचने के लिए. मनुष्य शरीर सक्षम है अपने को ये इम्परमानेंट साइकिल ऑफ पेन एंड प्लेजर से फ्री करने के लिए. ये जो फियर है जीवन और मरण का, उससे फ्री करने. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते. थैंक यू.